हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्लास 7 में आज हम लोग साइंस का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों में पोषण। देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पौधे तो जो हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन जानवर जो हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। वो पौधों पर निर्भर करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सारे जानवर, उसमें मनुष्य भी शामिल है, उन सबको जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और पोषक तत्व हम लोग को क्या चीज़ से मिलता है? फूड से मिलता है। और फूड जो होता है वो हम लोगों को सारे के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करता है हमारे शरीर में। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे भोजन के अवयव होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये काफ़ी जटिल पदार्थ होते हैं। इनको जो है हम लोग बिल्कुल ऐसे ही तुरंत से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, पहले इनको तोड़ना पड़ता है। हमारे शरीर में जब इनको कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी में जो है इनको तोड़ने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से हमारा शरीर जो है गुजरता है। पोषण की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें आपको शामिल है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को सबसे पहले ग्रहण करना, ठीक है। यानी भोजन जो है वो हमारे शरीर में हम लोग खाएं, मुंह में लिए और अंदर उसको च्यू करके डालें, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन होता है जिसमें भोजन जो है वो आपको टूटता है सिंपलर फॉर्म में, और जो है उसमें कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स मिलते हैं, और भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती है। डाइजेशन को हिंदी में लोग पाचन कहते हैं, यानी कि भोजन का सिंपलर फॉर्म्स में टूटना। इसके अलावा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, यानी कि भोजन में जो आपको महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनको जो है हमारा शरीर अवशोषित करता है उसको, तो उस प्रक्रिया को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद होता है इजेशन। इसमें जो है जो आपको अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे शरीर के बाहर निकलता है, इसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब मानव पाचन तंत्र की। वी टेक इन फूड, चूँकि हमको पता है कि हम भोजन कैसे लेते हैं, अपने माउथ से लेते हैं, और फिर जो है डाइजेशन के बाद वो भोजन जो है वो हमारा एनर्जी में बदल जाता है। द फूड पासेस, यानी कि भोजन जो है जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमारे एक एलिमेंट्री कैनल से होता हुआ पहुँचता है बकल कैविटी में, और फिर लास्ट में एनस से के द्वारा जो है जो आपको एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो शरीर के बाहर निकल पे जाता है। तो अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का बना किन किन पार्ट से है, तो बना हुआ है, देखिए, बकल कैविटी, उसके बाद ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपको मिलकर क्या काम करते हैं। दीज पार्ट्स फॉर्म टुगेदर, यानी कि ये सारे एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर या फिर पैंक्रियाज जो होते हैं, ये भी आपके ऑर्गन्स है जो कि आपको डाइजेशन में मदद करते हैं। गॉल ब्लैडर को हम लोग पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, और पैंक्रियाज को अग्न्याशय कहते हैं। दीज ऑर्गन सिक्रेट, यानी कि ये जो आपके अंग होते हैं ये आपके कई सारे पाचक जूसेस को सिक्रेट करने का, यानी कि उनका स्त्रवण करने का काम करते हैं। और ये जो होते हैं कई सारे ऐसे पाचक रसों को मिलाते हैं हमारे भोजन में, जो कि भोजन को टूटने में मदद करता है। इनसाइड द माउथ, देखिए, जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो होता है लाड़ होता है, सलीवा होता है, और सलीवा जो होता है उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो जब हम लोग भोजन को चबा रहे होते हैं तो ये एमाइलेज जो है वो आपको लाड़ के द्वारा भोजन में मिक्स हो जाता है और उसको वहीं से तोड़ना शुरू कर देता है, यानी डाइजेशन मुँह से ही शुरू हो जाता है। अब फ्रंट टीथ, यानी मुँह में जो है हमारे कई तरीके के दांत होते हैं। पहला जो सामने वाला दांत होता है वो होता है इंसीजर, ये हमारे दांत भोजन को कट करने के लिए मदद करता है। उसके बगल में जो नुकीला वाला दांत होता है वो होता है कैनाइन, जो कि किसी प्रकार के भोजन को फाड़ने में मदद करता है। वहीं पीछे के जो दांत होते हैं वो आपको फ्लैट होते हैं, वो हमें पीसने में मदद करते हैं, जो कि मोलर या फिर प्रीमोलर्स होते हैं। और दांत जो है वो आपको व्हाइट कलर के काफ़ी हार्ड सब्सटेंस से ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक एडल्ट के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। वहीं अगर छोटे बच्चे की बात करें तो उसके मुंह में 20 दांत होते हैं। इन जो छोटे बच्चे के दांत होते हैं उसको हम लोग दूध का दांत भी कहते हैं। 6 से 8 साल की उम्र के बीच वो गिर जाते हैं और उसके बाद दूसरा सेट ऑफ टीथ आता है, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। ये हमारे पूरे जीवन तक बने हुए रहते हैं, और ये एक बार टूट गए तो फिर से नया दांत नहीं जमता है। देखिए, जो नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये हमारे मुंह ये आप सुने होंगे कि हम क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। व्हेनेवर वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, यानी लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने खाना को खा लिए और अपने मुंह को साफ़ नहीं किए तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह में एसिड को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, और वो एसिड जो है वो हमारे दांतों को सराने लगता है, और इस तरीके से जो है आपके दांत में काले स्पॉट्स बन जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। यही कारण है कि हम लोगों को दांत को रेगुलर साफ़ करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश जरूर करना चाहिए, ताकि आपके दांत जो है वो सुरक्षित रह सकें। वही बात करते हैं आपके टंग की। तो टंग जो होता है वो आपको एक मांसल रचना होती है आपके
मुंह में, जो कि आपको भोजन को खाने में मदद करती है। इट पुशेस इनटू द फूड इनसाइड द माउथ, यानी कि जो हमारा टंग होता है वो हमारे भोजन को हमारे मुंह के अंदर ढकेलने में मदद करता है। इसके अलावा जो है ये लार को भी मिलाने का काम करता है हमारे भोजन में, और इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली घुमा सकते हैं। अब यहाँ मुंह का जहाँ पर आपको ख़त्म होता है जो भूमिका होती है, उसके बाद शुरू होता है हम लोग का फूड पाइप। जब हम लोग भोजन को डालते हैं तो हमारा भोजन जो है वो क्या होता है, फूड पाइप में पहुंचता है, और उस फूड पाइप को हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं। ये फूड पाइप जो होता है वो आपको लंबा सा होता है, जो कि आपके गर्दन से लेके नीचे चेस्ट तक, जब तक पूरा स्टोमक से जोड़ने का काम करता है आपके माउथ को। और ये जो आपको ये देखिए नीचे आपको फोटो में दिखाया हुआ है ना कि कैसे आपका भोजन पास करता है, ऐसे क्रमाकुंचन होता है, मतलब फैलेगा और सिकुड़ते हुए जो है भोजन आपका पहुंचता है आमाशय में। कभी कभी फूड जो होता है वो हमारे स्टोमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मतलब कि क्या होता है, कभी कभी देखिएगा कि आपको ना खाते खाते हिचकी आने लगता है या फिर आपको उल्टी जैसा होने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपका भोजन जो है वो फूड पाइप में ना जाकर कहाँ पहुँच जाता है, विंड पाइप में पहुँच जाता है। जो हमारा स्टोमक है वो जे के शेप का होता है। एक थैली होती है, मांसल थैली होती है, जो कि जिसमें आपको लगभग 2 लीटर तक के फूड को एक टाइम में होल्ड किया जा सकता है। फूड जो है वो हमारे स्टोमक में रहता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, और वहाँ पर जो है स्टोमक में इसका स्क्वीज, मतलब आमाशय की जो दीवार होती है वो उसको और ज़्यादा पीसती है, उसमें कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस को मिलाती है जो कि उसके ग्रंथियों से निकलती हैं। स्टोमक में कई सारी ग्रंथियां मौजूद हैं जो कि आपको इस तरीके के गैसेस का सिक्रेशन करती हैं, और स्टोमक में ही जो है प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी कि भोजन का पाचन अब स्टोमक में हो गया, अब धीरे धीरे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और तुरंत तुरंत पानी पीने लगते हैं तो इससे हम लोग को खांसी आने लगता है या हिचकी आने लगता है। ऐसा तब होता है जब भोजन आपको विंड पाइप में चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उससे क्या होगा, आपको अवरोध उत्पन्न होता है, और वही अवरोध आप लोगों को हिचकी दिलाने लगता है, जिसके कारण आपको सफोकेशन सभी महसूस हो सकता है। इसी कारण हम लोग को खाने को जब हम लोग आपको निगल रहे हैं तो हमें आराम से खाना खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है आपको फूड हम ये तेज़ खाना खाने की वजह से हमारा पाइप जो है वो चॉक्ड हो जाता है, और हम लोग को तेज़ जो है हिचकी आने लगेगी या दम फूलने लगेगा या खांसी आने लगेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आराम से खाना खाना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जो हमारा फूड है वो अब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है, और ये जो होता है आपको यहाँ पर डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है। इसमें जो है कई सारे आपके सिक्रेशंस निकल के मिलते हैं, लीवर के या पैंक्रियाज वगैरह के भी। इसके जो वॉल्स होते हैं ये भी कई तरीके के जूसेस को निकालते हैं, सिक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं। जो लीवर होता है वो आपको एक ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि आपके एब्डोमेन के राइट साइड में ऊपर स्थित होता है, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये बाइल जूस को सिक्रेट करती है, बाइल रस को ये जो है स्रावित करती है, और ये बाइल रस जो है पित्त रस इसको हिंदी में कहा जाता है, ये आपको स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फैट के डाइजेशन में। ठीक है, इसके अलावा होता है पैंक्रियाज। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड, यानी कि पैंक्रियाज जो होता है, जो अग्न्याशय होते हैं, ये आपके क्रीम कलर की बड़ी सी ग्रंथि होती है जो कि स्टोमक के नीचे स्थित होती है। ये जो होते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। जो आपको आंशिक रूप से पचे हुए भोजन होते हैं उनमें भी जो है इंटेस्टिनल जूस मिलाने का काम ये करती है। कार्बोहाइड्रेट को जो है सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का मतलब क्या, ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब इन सब में तोड़ना, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो द डाइजेस्टेड फूड इज देन, अब उसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस प्रक्रिया को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवार होती है उस पर अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको विलाई कहते हैं। ये विलाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और इसी कारण जो है वहाँ पर भोजन का अवशोषण हो पाता है। तो ये जो प्रक्रिया, उसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि जब अब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, तो आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो आपके ब्लड में मिलता है, और ये ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर के पूरे हिस्से में पहुंचता है। तो ये जो पोषक तत्वों का ब्लड में मिलने की प्रक्रिया है इसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स, यानी कि सेल्स में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, और उसमें वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करते हैं हम आपको द फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड, यानी कि जो भोजन आपको अपचा रह जाता है छोटी आंत में वो पहुंचता है बड़ी आंत में। ये जो होता है आपको थोड़ा सा वाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा, लगभग ये आपको 1.5 मीटर लंबा आपको आंत होता है। इसमें जो है आपको वेस्ट प्रोडक्ट मेनली पहुंचता है।
और यहाँ से जो है जो बचा खुचा पानी होता है वो ऑब्जॉर्ब होता है, और जो वेस्ट मटेरियल अभी भी बच जाता है वो रेक्टम में पहुँच जाता है, और वो जो है उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के द्वारा, वो भी जो है आपको किडनी वगैरह आप सुने होंगे ना कि रेक्टम के द्वारा यूरिन के रेक्टम में स्टोर्ड जो आपको यूरिन होता है ना, वो हम लोग को मूत्र के रूप में समय समय पर शरीर के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स जो होते हैं वो आपको ग्रास ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है, घास खाने वाले जानवरों को। ये जो होते हैं आपके घास वगैरह खाते हैं, जैसे कि गाय, बुफेलो, गॉट, शिप वगैरह। इनके जो है स्टोमक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनका स्टोमक में जो है 4 भाग होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, एमेसम और एबोमेसम। ठीक है, ये अगर आप देखिएगा फिगर यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया हुआ है कहाँ पर कौन सा फिगर होता है। ये आपको इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब ये खाते हैं ना तो जल्दी जल्दी घास को पूरा खा लेते हैं, फिर लेकिन आप देखिएगा कि क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ये बैठकर जुगाली करते हैं। मतलब कि देखिएगा मुंह चलाते रहता है गाय खाने के बाद भी। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि जो वो क्या करती है, उसके पेट में जो आपको घास होता है ना, उसको वापस वो अपने मुंह में लाती है और वापस उसको चबाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग च्यूइंग ऑफ कर्ड कहते हैं या फिर रूमिनेशन भी कहते हैं। और ऐसे जानवर जो कि च्यूइंग ऑफ कर्ड करते हैं इनको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, च्यूइंग के बाद जो है ये क्या करते हैं, वापस से अपने भोजन को चबाते हैं और फिर से जो है अपने दूसरे चैम्बर में भेजते हैं पेट के, जैसे कि एमेसम और एबोमेसम में भेजते हैं। वहाँ पर जो है इनका आपको डाइजेशन शुरू होता है, जैसे कि ह्यूमन में होता है वैसे ही। ग्रास में जो है सेलुलोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कई सारे ऐसे जानवर होते हैं, ह्यूमन भी होते हैं, वो आपको सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, केवल रूमिनेंट्स ही जो है वो आपको इनको पचा सकते हैं। यही कारण है कि वही लोग घास खा पाते हैं। हम लोग घास खाएंगे तो हम लोगों से पचेगा ही नहीं। इनके शरीर में खास तरीके के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि मदद करते हैं इनको पचाने में। अब बात करते हैं हम डाइजेशन इन अमीबा, हाइड्रा या फ्रॉग की। अमीबा जो है वो आपको बहुत ही एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो कि पानी वगैरह में पाया जाता है, पानी तालाब वगैरह के किनारे पर पाया जाता है। अमीबा जो है वो आपको अपने छोटे छोटे भोजन के पार्टिकल्स को अपने प्रवर्धन सूडोपोडिया का विकास करके जो है या भोजन राजधानी का निर्माण करके उसको ग्रहण करता है। द फूड इनसाइड द वैक्यूल, यानी कि इसके भोजन राजधानी में जो आपको डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब कि इसका भोजन राजधानी में ही ये भोजन को ग्रहण करता है, वहीं पे इसका पाचन, वहीं पर सारा मिक्सेस, वहीं पे एसिमिलेशन, वहीं पे एब्जॉर्प्शन सब हो जाता है। इसका कोई विकसित अंग नहीं होता है अमीबा का। ठीक है, उसका एक ही जगह सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। वहीं फ्रॉग वगैरह की बात करें तो फ्रॉग क्या करता है, अपना स्टिकी नोज़ को बाहर निकालता है, चिपचिपा जो नोज़ को नहीं, टंग को बाहर निकालता है और उसमें चिपका लेता है किसी इंसेक्ट को और पूरा का पूरा उसको निगल जाता है, और उसके अंदर जो है स्टोमक में पहुँचने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह मिलते हैं, जहाँ पर जो है उसके भोजन का पाचन होता है। हाउस फ्लाई जो होती है वो लिक्विड फूड पर जीवित रहती है, वो सलाइवा को डाइजोल्व करती है अपने भोजन में और उसी को जो है सॉल्यूशन के रूप में ग्रहण करती है। इसके अलावा जो है वो फूलों का रस वगैरह भी चूसती है, जिससे कि और जो बटरफ्लाई होती है वो प्रोबोसिस नामक अपने जो उसका होता है ना सामने सूंड टाइप का, सूंड नहीं, वो एक्चुअली में उसका सक करने का ट्यूब होता है, जिससे जो है वो आपको भोजन के फूलों के रस वगैरह को चूसती है। अब आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप लोग यहाँ इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। सलाइवा कंटेंस एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज, एमाइलेज पे टिक कर लीजिए बी वाला। द टीथ अडेप्टेड फॉर ईटिंग फ्लेश, इसको आप कैनाइन कर लीजिए, कैनाइन के आगे टिक मार लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन पे टिक मार लीजिए। फूड इज इंजेस्टेड बाय अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियम, फर्स्ट वाला के आगे टिक मार लीजिए। वेब इज वोवेन बाय स्पाइडर, स्पाइडर के आगे टिक मार लीजिए। ट्रू फॉल्स करिए। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक, स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में शुरू होता है, माउथ में ही शुरू हो जाता है एक्चुअली में, इसको फॉल्स कर लीजिए। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलेवा, ये ट्रू है, ट्रू कर लीजिए। ग्रास इज रिच इन प्रोटीन, ये फॉल्स कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है। द गॉल ब्लैडर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, नहीं, ये स्टोर करता है, फॉल्स कर लीजिए। द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड, ये भी ट्रू है, ट्रू कर लीजिए इसको। फूड इज मोस्टली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, इसको आप फॉल्स कर लीजिए। फूड को ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया जाता है, ऐसे स्टोमक में भी डाइजेशन होता है, ट्रू ही कर लीजिए। 6 वाले को आप ट्रू कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो आगे सुधार देंगे। चलिए मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। स्टोमक क्या करता है, स्टोमक सेलेवा सिक्रेशन तो नहीं करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट भी नहीं करता है। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, यहाँ डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर बाद में देख लेंगे अगर दूसरा कोई सूटेबल मिला तो। एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट से इसको मिला लीजिए। स्लीप,
लीवर, बाइल जूस सिक्रेशन, 5 वाले से मिला लीजिए। सैलिवरी ग्लैंड, सलीवा सिक्रेशन, ए वाले से मिला लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कंप्लीटेड, 3 वाले से मिला लीजिए। रेक्टम, रेक्टम में आप कर लीजिए स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, 2 वाले से मिला लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आप 2 वाले से मिला लीजिए और रेक्टम को 6 वाले से मिला लीजिए। रेक्टम को 6 वाले से और लार्ज इंटेस्टाइन को 2 वाले से। आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ डैश इज द लार्जेस्ट, इसमें आप लीवर भरिएगा फर्स्ट वाले में। दूसरा दिया हुआ है कटिंग, कट के लिए इंसीजर्स, INCISORS। बाइल जूस में लीवर, लीवर निकाल भर लीजिएगा। 4 नंबर में दिया हुआ है द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, ओसोफेगस, ओसोफेगस का वर्ड आप ऊपर से देख सकते हो। द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर। हाइड्रा इज ए सिंपल यूनिसेलुलर, UNICELLULAR, यूनिसेलुलर। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल भर लीजिएगा इसमें। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ये सारा एक्सरसाइज आप लोगों को करना है होमवर्क में और चैप्टर को रीडिंग डालना है। थैंक यू वेरी मच।